धन पोटली कैसे बनाएं, इसमें पोटली में डालने वाली सही सामग्रियां क्या क्या होती हैं, हमें पोटली बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये पोटली हम क्यों बनाते हैं, इन सभी बातों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर मैं आपको धन लक्ष्मी माता की पोटली और कुबेर जी की पोटली दोनों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आप खुद बनाइए। अगर आपको धन पोटली या कुबेर पोटली बनानी है तो आप खुद बनाइए, आप कहीं से मंगवाएं। इससे अच्छा है कि आप खुद अपने हाथों से अगर बनाते हैं, उसको एनर्जाइज करते हैं, तो उसकी बात ही अलग होती है। इसलिए सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो धन पोटली आप बनाएंगे, जो माता लक्ष्मी की पोटली होती है, ये आप धनतेरस के दिन बना सकते हैं या फिर दीपावली की रात को बना सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि अगर ऐसा ही होने लग जाए कि हर कोई धन पोटली बनाने लग जाए तो गरीब या भिखारी भी करोड़पति बन जाएगा, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर इस तरीके से पोटली लोग बनाने लग जाएं और सभी करोड़पति हो जाएं तो संसार में कोई गरीब ही नहीं रहेगा। लेकिन हर जगह इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सही विधि क्या है, क्या हमें सही जानकारी है, और सही जानकारी के साथ में क्या हमें पूरी जानकारी है। नहीं, हमारे कर्म भी होते हैं कुछ। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि हम मेहनत बहुत करते हैं। मेहनत तो हम इतनी करते हैं कि जहां हमें 1000 रुपए कमाने चाहिए वहां शायद हम 10 ही रुपए कमा पाते हैं। ऐसी जगहों पे आपको धन पोटली काम आएगी। माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ होगा। सबसे पहले सामग्री पे देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें लेनी चाहिए। लाल रंग का कपड़ा, जो कि माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय है, लाल रंग का कपड़ा आप ले लीजिए, या एक बनी बनाई पोटली मार्केट में अवेलेबल होती हैं। आप मार्केट से या सुनार के यहाँ जाएंगे तो आपको एक लाल रंग की पोटली मिल जाएगी। इसके अलावा आपको गंगा जल लाना है। 21 दाने चावल के, जो कि बिल्कुल साबुत होने चाहिए, कहीं से टूटे हुए ना हो, और हल्दी से या रोली से रंग लीजिए उसको, सूखा, गीला नहीं करना है। 5 कमल के बीज, जिसको कहते हैं ना कमल कट्टा के बीज जो होते हैं, 5 कमल के बीज, 2 सुपारी, छोटी वाली जो सुपारी होती है साबुत, जिनको गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। तो 5 कमल के गट्टे हो गए, यानी कि कमल के बीज हो गए, 2 सुपारी हो गई, लाल चूड़ियां 4 चूड़ी, केवल 4 लाल चूड़ियां, 2 हल्दी की गांठें, जो कि बिल्कुल सही होनी चाहिए, कहीं से कोई खराब ना हो, 1 रुपया का सिक्का, क्योंकि पूजा में जब तक द्रव्य का यूज नहीं होता, उपयोग नहीं होता, वो पूजा अधूरी होती है। तो इसलिए 1 रुपया का सिक्का बहुत जरूरी है। 5 गोमती चक्र, 5 लघु नारियल। अब जिनके पास नारियल नहीं है या जिनको मिल नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं है, आप जो है पूजा वाली शॉप में जाके, पूजा की दुकान में जाकर अगर आप बोलेंगे कि मुझे छोटे 5 लघु नारियल चाहिए तो वो आपको दे देगा। अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहे हैं तो इसको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिएगा। 1 मुट्ठी पीली सरसों और थोड़ी सी जौ, 2 जायफल रख लीजिए, बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, और 5 पीली कौड़ियां और 1 लक्ष्मी यंत्र। इतना सामान आप ले लीजिए और इसको धनतेरस की रात पूजा के समय, जो हमारा पूजा का मुहूर्त है उस समय, या फिर दिवाली की पूजा का जो मुहूर्त है उस समय, आपको पूजा के समय माता लक्ष्मी के पास बैठिए। ये पूरा सारा सामान एक पोटली जो आपने लिया हुआ है इसमें डालिए, इस पर थोड़ी सी गंगा जल की छिट्टें डाल दीजिए और धूप बत्ती दिखा करके माता रानी के चरणों में इसको रखिए और उनको बोलिए कि हे माता रानी, मैंने यह पोटली तैयार करके आपके चरणों में रखी है। इसमें आपका श्री यंत्र भी है जिसमें 8 स्वरूप हैं। तो हे माता रानी, अपने 8 स्वरूप की आशीर्वाद मुझे दीजिए। मेरा घर, मेरा परिवार धन धान्य से, सुख संपत्ति से भरा रहे।
पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ में इसको एनर्जाइज करिए, उनसे विनती करिए और इस पोटली को बंद करके उसी रात अपनी तिजोरी में आप रख लीजिए। कहते हैं कि जिस घर में लक्ष्मी माँ की ये पोटली होती है, यानी कि धन पोटली होती है, उस घर में हमेशा धन धान्य बना रहता है, कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। जहां आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं, वहां आप 20,000 रुपए कमाने लगेंगे। इसी तरीके से कुबेर पोटली भी बनाई जाती है। बस हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। कुबेर पोटली बनाने के लिए सारी सामग्री जो भी मैंने आपको बताई, इसमें चूड़ियां हटा दीजिएगा और लक्ष्मी माता का यंत्र, ये 2 चीजें हटा के कुबेर यंत्र आपको इसमें रख लेना है और कुबेर जी के चरणों में रखकर उनसे विनती करनी है। बस इतना फर्क है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर ये पोटली आप अपने हाथों से खुद बनाते हैं, आप अपने जीवन में जो परिवर्तन देखेंगे, मुझे पूरी आशा है कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखेंगे। और मैं दिल से भी आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में धन धान्य की कभी कोई कमी ना हो। हैप्पी दिवाली। थैंक यू।